श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद चतुर्विंशोऽध्याय श्लोक 31 से। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामा प्रलयार्णवे ब्रवीच्चिकीर्षुरकान्त जनप्रिय प्रियम्। श्री भगवानुवाच सप्तमेऽध्यतनादूर्ध्वम् अहन्येतदरिदम् निमङ्क्ष्यत्यप्यभ्यां भूर्धौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् निमङ्क्ष्यत्यप्ययां भूर्धौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्। श्रीमद्भागवत 8वां स्कंद 24वां अध्याय श्लोक 31 से। मत्स्य भगवान का
प्यारे भक्त राज ऋषि सत्यव्रत को कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राज ऋषि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहना। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा, आकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात होगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हारे उस नाव में बैठकर तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः जब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी, कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोष। शरीर का विस्तार था 4 लाख कोष। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है।
इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व की जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायासी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राज ऋषि सत्यव्रत का यह संवाद
एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टदशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम् नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीमद्भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण के, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल। लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। भक्ति धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान रस खान की। आरती अति पावन पुराण की। श्रीमद्भागवत पुराण की जय।